हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवन्या अपने कमरे में आराम से लेटकर फोन चलाते चलाते गाने सुन रही थी। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त रिंकी का कॉल आता है और वो बोलती है, अरे यार कैसी है, कभी फोन भी उठा लिया कर जल्दी से। एक तो कॉल करते ही कोरोना की कॉलर ट्यून सुननी पड़ती है, ऊपर से तू फोन भी नहीं उठाती। मैं ठीक हूँ यार, और वो कॉलर ट्यून मैंने थोड़ी ना लगाई है जो तू मुझसे बोल रही है। और हाँ, बात बता क्या है, ऐसा तो तू फोन नहीं करती। बेशरम लड़की, तुझे पता है ना मेरी शादी होने वाली है, टाइम स्पेंड करना तो भाड़ में गया, और ये बोल रही है कि काम की बात बता। काम से ही तो फोन करती हूँ मैं तुझे। अरे यार तू तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी यार, ज्यादा सेंटी मत हो। चल बता किस लिए कॉल किया है? तुझे तो पता है ना मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए तुम सबसे मिलने के लिए मैं हैंड्स पार्टी रख रही हूँ। हम बहुत मजे करेंगे, इतने टाइम बाद सारी फ्रेंड्स मिलेंगी। हाँ यार, बात तो तूने सही कही। मैं तेरी ये पार्टी बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। एक काम करते हैं, पार्टी का ना कोई थीम रख लेते हैं, मजा आएगा। मैं बताऊँ, ऐसा करते हैं गाउन की थीम रखते हैं। हाँ यार, ये बड़ा मस्त आइडिया है। मैं भी तेरी पार्टी में गाउन पहन कर आऊंगी, मैंने अभी तक पहना नहीं है। तो ठीक है, 2 दिन बाद मिलते हैं। शिवन्या अपना गाउन पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और 2 दिन बाद में वो अपना गाउन पहनकर बहुत ही सुंदर रेडी हो जाती है और रिंकी की हैंड्स पार्टी में पहुंच जाती है, जहां उसकी सारी फ्रेंड बहुत ही सुंदर फ्लोरल शाइनिंग गाउन पहनकर आई थी। तभी रिंकी पास आकर उसे गले लगाकर बोलती है, वाओ यार, तू कितनी मस्त लग रही है, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। थैंक यू यार, पर मुझसे ज्यादा अच्छी तो तू लग रही है, बिल्कुल बार्बी गर्ल। और हाँ, वो देख सब कितने अच्छे अच्छे गाउन पहन कर आए हैं, मोनिशा, रिधिमा। तुझे पता है सब आ गए, तेरी ही कमी थी, पर अब वो भी पूरी हो गई। सब मजे कर रहे हैं। रिंकी इतना बोलकर शिवन्या को पार्टी में लेकर जाती है और सारी गर्ल्स एक साथ डांस करती है, जोक्स क्रेक करती है। तभी शिवन्या बोलती है, क्यों ना हम सब गाउन पहनकर मॉडलिंग करें और जो सबसे बेस्ट होगा उसे प्राइज देंगे। वाह यार, ये तो बहुत औसम आइडिया है। शिवन्या की बात सुनकर सारी गर्ल्स एक एक करके मॉडलिंग करके बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। रात भर वो सब बहुत एंजॉय करती हैं और जब सुबह होती है तो सब देखती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर इधर उधर पड़ी थी, जिसके कुछ देर बाद में सब बैठकर बातें करती हैं। यार तुझे पता है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी इस गाउन के साथ एक पिक भेजी थी। गेस कर उसने क्या बोला होगा। क्या बोला, हमें भी बताना। यार मुझे ना शर्म आ रही है, अब नखरे करना बंद कर और जल्दी बता। हाँ हाँ बता ना, क्यों फुटेज खा रही है? जब उसने मेरी गाउन वाली पिक देखी ना, तो मुझे वीडियो कॉलिंग पे फ्लाइंग किसेस देने लगा और बोला बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, और मुझे एक और गाउन दिलाएगा। कितना प्यार करता है ना मेरा बॉयफ्रेंड। सच में यार, तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, कितना प्यार करता है तुझसे। शिवन्या, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ नहीं बोला? उप्स, मैं तो भूल ही गई कि तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। होगा भी कैसे, तेरे पास इतनी ब्यूटी कहाँ है। ब्यूटी तो मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी है, और जब बॉयफ्रेंड बनाऊंगी ना तो सबको बताऊंगी। अरे करियर नाम की भी कोई चीज होती है, मेरा फोकस उस पर है। बाय द वे रिंकी, बहुत पार्टी एंजॉय कर ली, अब शादी में मिलूंगी। ये कहकर शिवन्या उसकी बातों से चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर शिवन्या मोनिशा की बातों को याद करते हुए बोलती है, इतना भी क्या अपने गाउन पर मरे जा रही थी। बॉयफ्रेंड ने अलाना फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अरे मैं भी रिंकी की शादी में ऐसा गाउन पहनूंगी ना कि सब मुझे देखते ही रह जाएंगे, और अब तो मैं हर जगह गाउन पहन कर ही जाऊंगी। इतना बोलकर शिवन्या अपनी सेविंग से 7-8 गाउन्स खरीद लेती है, जिसके बाद वो डेली गाउन पहनकर ही बाहर निकला करती। कुछ ही दिन बाद में वो रिंकी की शादी में भी बहुत ही सुंदर और हैवी गाउन पहनकर जाती है, जिससे पूरी वेडिंग के लोग उसे ही बार बार देख रहे थे। ये देखकर वो और चने के झाड़ पर चढ़ जाती है और जाते वक्त बोलती है, अरे वाह, आज तो सब मुझे ही देख रहे हैं। ओए होए, मजा ही आ गया। अब से तो मैं डेली ऐसे ही गाउन पहना करूंगी। पर यार इसे पहनकर मैं थोड़ी सी परेशान भी हो रही हूँ। एक तो ये इतना हैवी है, ऊपर से हील में मुझसे चला नहीं जा रहा। पर कोई बात नहीं, सबकी नजरों में चमकना है तो ऐसे हैवी स्टाइलिश गाउन तो कैरी करने ही पड़ेंगे। अरे ये टैक्सी कब आएगी, मैं चलते चलते घर पहुँच जाऊंगी। शिवन्या को बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोई टैक्सी उसे नहीं मिलती।
तभी एक कार आती है और वो हाथ से इशारा करके लिफ्ट मांगकर उस कार को रोक लेती है, जिसके बाद वो उसमें बैठ जाती है। तभी ड्राइव कर रहा प्रीत नाम का लड़का उससे बोलता है, लगता है आप काफी अनकंफर्टेबल हैं इस गाउन में। जी थोड़ा सा। एक्चुअली मैं काफी देर से टैक्सी का वेट कर रही हूँ, पर कोई टैक्सी आई नहीं। थैंक गॉड आप तो आ गए। अब आप ही मुझे घर छोड़ देना। या श्योर, व्हाई नॉट। वैसे आप बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही हैं इस गाउन में। I mean, मुझे पसंद है वो लड़कियाँ जो इस तरह के गाउन पहनती हैं। ओह रियली, दैट्स नाइस। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ में काफी देर तक बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को इंट्रो देते हैं, नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रीत उसे घर छोड़ देता है। कुछ दिन बाद में दोनों एक दूसरे से चैटिंग भी करने लगते हैं और मिलने लगते हैं। वक्त के साथ साथ उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शिवन्या जब भी प्रीत से मिलती तो गाउन पहन के ही मिला करती। ऐसे ही एक दिन प्रीत शिवन्या को प्रपोज करने के लिए पहले उसे गिफ्ट में बहुत हैवी बार्बी डॉल स्टाइल का गाउन देता है और उसे उसी को पहन के आने को कहता है। शिवन्या प्रीत का लाया गाउन पहन तो आती है, लेकिन बहुत हैवी होने की वजह से उससे वो गाउन संभलता नहीं है और वो धीरे धीरे चलकर आती है, जिसे देखकर प्रीत बोलता है, शिवी, तुम इतनी धीरे क्यों चल कर आ रही हो? चोट लगी है क्या पैरों में? नहीं, वो बस गाउन थोड़ा ज्यादा ही हैवी है, इसलिए चल नहीं पा रही। कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो ऐसे हैवी गाउन पहनती हो, तो आज इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? इतने प्यार से लेकर आया हूँ मैं। अब प्रीत को कैसे बताऊं कि इस गाउन को पहनकर तो मुझसे एक और मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं कब घर जाऊंगी, कब उतारूंगी मैं इसे। मगर ये इतने प्यार से लाया था, पहनना तो पड़ता ना। कहाँ खो गई शिवन्या? तुम मेरे लिए ये ड्रेस पहन कर आई। सच में आज पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। आई लव यू शिवन्या डार्लिंग। आई लव यू टू प्रीत। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिवन्या हर पार्टी में गाउन पहन के ही जाया करती। एक दो बार तो वो गिरने से भी बच जाती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो गाउन पहनना नहीं छोड़ती। आए दिन नए नए तरीके के गाउन की शॉपिंग किया करती, जैसे बॉल गाउन, ए लाइन गाउन, टी लेंथ गाउन, प्रिंसेस स्टाइल वाला गाउन। ऐसे ही एक बार वो अपनी फैमिली के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसने एक बहुत ही प्यारा फिश कट गाउन पहना था। वो सबसे ही अलग लग रही थी, जिसकी वजह से एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम समझती क्या हो खुद को? हर पार्टी में गाउन पहन कर आ जाती हो। अरे कोई हूर की परी हो क्या? अपने चारों तरफ जरा नजर घुमाकर देखो, लोगों ने कितने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं। जीन्स, साड़ी, सूट, वेस्टर्न, और तुम हो कि छछुंदरों की तरह बस ये गाउन सा पहन कर आ जाती हो। वैसे एक बात कहूँ, बड़ी फनी लगती हो तुम। शिवन्या को उस लड़की की बात का बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में सोचती है, उस लड़की ने मुझे जो भी कहा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैंने भी कभी खुद को नोटिस ही नहीं किया। मैं गाउन की इतनी दीवानी हो गई थी कि जहाँ जाती थी वही पहन लेती थी। अब अगली बार से ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बाद में प्रीत उसे अपने साथ एक पार्टी में लेके जाता है, लेकिन इस बार वो गाउन नहीं डालती, बल्कि एक बहुत ही सेक्सी रेड कलर की साड़ी पहनती है और पार्टी में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो पार्टी में देखती है कि सब गाउन पहन के आए हैं, लेकिन वो इस बार कुछ और ही बन के आई थी। इस बार भी उसे वही लड़की दोबारा मिलती है, जिसने पिछली बार उसका मजाक उड़ाया था, और वो लड़की बोलती है, अरे तुम तो वही हो ना गाउन वाली। अरे यार, तुम्हें पार्टी के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस नहीं पता क्या? जब देखो तब तो गाउन पहन कर आ जाती थी, और आज जब सबने गाउन पहना है तो तुम साड़ी पहन कर आ गई। कमाल की लड़की हो यार तुम। और अगर तुम्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना, तो तुम मुझसे ले सकती हो, मेरा तुमसे बहुत अच्छा है। ओ हेलो, अपना ये ड्रेसिंग सेंस ना अपने पास ही रखो। अरे मेरे जो दिल आएगा मैं वो पहनूंगी। मुझे गाउन पहनना होगा तो मैं गाउन पहनूंगी, ड्रेस पहनना होगा तो ड्रेस पहनूंगी। तुम कौन होते हो मुझ पर अपनी मर्जी थोपने वाले? क्या हुआ बेबी, इतना गुस्सा क्यों हो? प्रीत, क्या तुम्हें मेरे आज ये साड़ी पहनने से कोई एतराज है? बताओ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं बेबी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हमेशा गाउन में देखा है, तो आज बहुत अलग लग रही हो। एंड आई लव यू ऑलवेज। और तुम जब चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती हो। थैंक यू बेबी, आई लव यू टू। देख लिया तुमने,
प्रीत को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ और मुझे खुद को भी। अब तुम जाओ और पार्टी एंजॉय करो। इस तरह शिवन्या प्रीत के साथ खुश रहती है। थोड़े समय बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं और शादी के बाद शिवन्या अलग अलग तरह की अपने पसंद की ड्रेसेस डाला करती। माँ और बेटे के बीच झगड़ा चल रहा होता है और बड़ी बहू सुरभि वहीं खड़ी होकर सब सुन रही है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मारिया से, वरना नहीं करूंगा। तो तुम भी सुन लो, मेरे जीते जी तो ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मगर माँ जी, मारिया एक समझदार और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। बहू तुम तो सब कुछ जानती ही हो। हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर तो शादी होती ही नहीं है। और फिर तुम्हारे ससुर जी भी अपने गांव वाले दोस्त की लड़की को ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर माँ जी, ऐसी शादी से भला क्या फायदा जिसमें अनंत भैया की मर्जी शामिल ना हो। बहू, एक तो ये अंग्रेजी नाम वाली लड़की नौकरी भी करती है। अब भला तू ही बता कि ये घर बार कैसे संभालेगी। माँ जी, ऐसा नहीं है। आजकल तो हर लड़की अपने घर का काम और बाहर का काम दोनों संभाल लेती है। मेरा तो चल मैं मान भी जाऊं, मगर तेरे ससुर जी, उन्हें कौन मनाएगा। माँ जी, उन्हें समझाइए कि अगर ये शादी नहीं हुई तो 4 जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अच्छा बहू, और वो कैसे। माँ जी देखिए, अनंत भैया और पापा के दोस्त की बेटी खुशहाल नहीं रहेंगे। मारिया की शादी भी जहाँ होगी, वो भी अनंत भैया को नहीं भूल पाएगी। ठीक है, मैं तेरे ससुर जी से बात करूंगी। कंचन, सुरभि और अनंत के बार बार समझाने के कारण मारिया और अनंत की शादी हो जाती है। सुरभि और मारिया दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं, मिलकर घर के सारे काम करती हैं। ऐसे ही एक दिन, भाभी, आज तो छुट्टी का दिन है और मैं आपके हाथ का बना हुआ पुलाव खाना चाहता हूँ। प्लीज बना दो। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आज पुलाव बना देते हैं। क्यों मारिया? मगर मारिया सुरभि की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अनंत भी कमरे में पहुंच जाता है। सुनिए जी, अगर आपका इतना ही पुलाव खाने का मन कर रहा था तो मुझसे कह देते ना। सुरभि से मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी। अरे, इसमें मिन्नतें करवाने वाली क्या बात है। अपनी भाभी से तो बोल रहा हूँ, और किसी से थोड़ा ना बोला है। हाँ हाँ, उन्हें तो बस मौका चाहिए। सभी से मीठी मीठी बातें कर कर लाडली बहू बनी रहती है सबकी। क्या बकवास कर रही हो। भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये फालतू की बातें मेरे साथ मत किया करो, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर अनंत वहाँ से चला जाता है और मारिया भी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप मेरी और सुरभि दीदी की रसोई अलग कर दीजिए। क्यों? अब क्या हुआ? मैं घर के हर काम में दीदी का बराबर का हाथ बटाती हूँ, पर सब लोगों की जुबान पर तो सिर्फ सुरभि सुरभि और सुरभि ही रहता है। ठीक है बहू, हम रात का खाना तुम्हारे साथ खाएंगे और नाश्ता और लंच सुरभि के साथ खाएंगे। दूसरे दिन सुरभि और मारिया दोनों ही अलग अलग खाना बनाने लगी। सुरभि सुबह जल्दी उठ जाती और घर का सारा काम करती, साथ ही समय पर नाश्ता भी तैयार कर लेती। खाने में भी सुरभि तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाती। दूसरी ओर मारिया को देर से उठने की आदत थी, इसीलिए उसका हर काम देर से होता था और खाने में हर दिन दाल चावल या फिर होटल से लाए हुए सैंडविच और बर्गर ही होते थे। ऐसे ही एक दिन, मारिया, मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? मुझे क्या मालूम आपकी चीजों का, आप खुद ख्याल नहीं रख सकते। अरे मैंने बस यही टेबल पर रखी थी, प्लीज ढूंढ दो ना। अरे मुझे नहीं मालूम, खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते। तभी वहाँ सुरभि आ जाती है। अरे भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आज ये फाइल ना मिलती ना तो मेरी नौकरी पक्का चली जाती। ऐसा कहकर अनंत ऑफिस के लिए चला जाता है और बेचारी मारिया जलन के मारे लाल पीली हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह, माँ जी, मुझसे आपके और बाबूजी के कपड़े नहीं धोए जाते। ऑफिस से पहले थक कर आओ और फिर कपड़े धो। मुझे सुबह उठने में देरी हो जाती है।
कोई बात नहीं मारिया, माँ जी और बाबूजी के कपड़े मैं धो दिया करूँगी। और फिर रात को माँ जी देखिए, आज मेरे सिर में इतना दर्द है, फिर भी मैंने आपके और बाबूजी के लिए खाना बनाया, वरना हम तो बेलपूरी और ब्रेड भी खा लेते। कोई बात नहीं मारिया, आज से माँ जी और बाबूजी रात का खाना भी मेरे साथ खा लेंगे। हाँ हाँ, वैसे भी तुम सारा दिन घर पर ही तो रहती हो और तुम्हें कुछ काम भी नहीं होता। इतना कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है। देखा बहू, मैं ना कहती थी कि ये अंग्रेजी नाम वाली बहू घर बार ना संभाल पाएगी। माँ जी, वो नादान है, थोड़े वक्त में समझ जाएगी, चिंता मत करो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक सुबह, हे भगवान, आज भी उठने में देर हो गई। अब जल्दी से नाश्ता और टिफिन बना लेती हूँ। मारिया जैसे ही रसोई में जाकर गैस जलाती है तो उसे मालूम होता है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो लेट हो जाऊंगी। मारिया, अरे नाश्ता ले आओ यार जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी वो सिलेंडर खत्म हो गया है, मैं बुकिंग करवाना भूल गई थी। तुम ना एक नंबर की बेपरवाह औरत हो। तंग आ गया हूँ यार मैं तुमसे। अब तो इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं। That's it. दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर सुरभि और कंचन दोनों वहाँ आ जाते हैं। मारिया, देवर जी, कोई बात नहीं, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अनंत जल्दी से नाश्ता खत्म करता है और कहता है, भाभी, आज बहुत दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया है, वरना तो बस चाय और ब्रेड से ही काम चलाना पड़ता था। इतना कहकर अनंत ऑफिस चला जाता है। देखा बहू, मैं ना कहती थी कि ये अंग्रेजी नाम वाली बहू घर बार ना संभाल पाएगी। और तभी मारिया के ऑफिस से फोन आता है। मारिया, आई एम फेड अप नाउ। तुम कभी टाइम से नहीं पहुंचती हो। आज से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। यू आर फायर्ड नाउ। ये सुनकर मारिया रोने लगती है और अपनी जॉब से निकाले जाने की बात बताती है। माँ जी, जब मैं और सुरभि दीदी साथ में थे तब काम ज्यादा था, फिर भी हर काम टाइम पर हो जाता था। बहू, तुमने तो सुना ही होगा कि 1 और 1 11 होते हैं और अकेला इंसान तो एक ही रह जाता है। जब तुम और सुरभि बहू साथ में थे तो तुम्हारे उठने से पहले ही घर का आधा काम हो जाता था और शाम को ऑफिस से आने से पहले रसोई भी बन जाती थी। माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मगर अब किस मुंह से दीदी से माफी मांगू? लो भला, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? गलती तो छोटों से ही होती है ना। और हाँ, जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह घर में मारिया और सुरभि दोनों ही फिर से एक साथ काम करने लगते हैं और घर वाले भी दोनों बहुओं को लाडली बहुओं की तरह रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।